बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत होंगे। आज हम लिखेंगे एक छोटा सा पैराग्राफ, यानी कि 2 लाइनें, जिस तरह शेर लिखते हैं। और अगर हमने मेन हेडिंग्स भी लिखनी हो तो इसी तरह लिखेंगे। ये लहू मैंने पहले ही लिख दिया था, तो उस वक्त कैमरा बंद था, तो अब मैंने कैमरा स्टार्ट किया है। तो लिखते हैं, आगे के जो लफ्ज़ हैं वो लिखते हैं। तो देखिएगा, इस तरह खूबसूरत आपने लिखने हैं। तो देखिए, लहू में भीगे। अब लिखेंगे लहू में भीगे। मौसम, तारक अजीज़ साहब ने ये बहुत ही शानदार अंदाज में ये पूरी गज़ल नुमा एक तहरीर थी, वो पढ़ी थी। तो मैंने सुनी, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैंने कहा कि पहली 2 लाइनें जो हैं वो मैं लिख देता हूँ, ताकि आपको भी लिखने का तरीका पता चल सके कि अगर लाइनों में लिखना है तो फिर किस तरह लिखना है, लाइन के ऊपर जो लफ्ज़ लिखने हैं वो किस तरह लिखने हैं। सिंगल लफ्ज़ तो हमने बहुत सी मशक कर ली हैं, अब एक साथ जोड़कर और लाइन में, सेंटेंस में, पैराग्राफ में किस तरह लिखते हैं वो भी देख लें। तो देखिए, भीगे, तमाम, मौसम। अब मौसम लिखते हैं। इस तरह खुशखत लिखना है आपने। ये मार्कर इस्तेमाल हो रहा है 604। जब भी आपने पेपर करना है या होमवर्क करना है तो आपने 604 इस्तेमाल करना है। प्रैक्टिस के लिए आपने 605 इस्तेमाल करना है। और अगर मेन हेडिंग जो देनी है आपने, वो 1-2 लफ्ज़ की होगी तो वो आप 605 से देख सकते हैं, क्योंकि 605 मार्कर ज़रा मोटा होता है, इसलिए वो जगह जो है ज़्यादा इस्तेमाल होती है उसमें। तो इसलिए हम बहुत कम वो इस्तेमाल करते हैं पेपर्स में और होमवर्क में। इस तरह 604 से लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा और ख़ूबसूरत लिखा जाएगा, और जगह भी इतनी जो है कि ज़ाया नहीं होगी। तो देखिए, एक लाइन हमने लिख दी, लहू में भीगे तमाम मौसम गवाही देंगे। अब लिखेंगे जी, वफ़ा के रस्ते। वफ़ा के रस्ते, पहले हम सीन और ते बड़िए लिखेंगे, ताकि ये के ऊपर हम रे लिख सकें इस तरह, क्योंकि अगर नीचे रे लिखते तो हमारी जगह जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल होनी थी, इसलिए पहले हमने बड़ी ये लिखी और फिर ऊपर रे। अब काफ लिख दिया, काफ बड़ी एक के, यानी कि वफ़ा के रस्ते के सब। इसके ऊपर हम मुसाफिर लिख सकते हैं। ये देखिए, इस तरह हम मुसाफिर लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर जगह बहुत ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे लाइन अगर लंबी हो तो हम ऊपर नीचे लफ्ज़ को लिख सकते हैं, लेकिन बहुत ही मुनासिब अंदाज में। ये नहीं कि एक दूसरे में ही घुसा दें, उससे लिखाई में बहुत जो है वो समझ नहीं आती कि किस तरह लिखा गया है, कौन सा लफ्ज़ कहाँ से शुरू हुआ है, खिचड़ी सी पक जाती है। इस तरह ज़रा लफ्ज़ को अलग भी नज़र आना चाहिए और ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, ताकि जगह हमारी ज़्यादा ज़ाया ना हो। तो हम लिख रहे हैं जी, वफ़ा के रास्ते के सब मुसाफिर गवाही देंगे। अब लिखेंगे देंगे। तो आप देखिए, दोनों लाइनें कितनी खूबसूरत लग रही हैं। ये 604 से हैं, तो आप भी इसी तरह लिखने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, अब नीचे एक छोटी सी लाइन लिखनी है, और वो है कि तुम खड़े थे। लिखेंगे जी, तुम, थे और मीम, ये सारे लफ्ज़ों की मैंने मश्क जो है बनाई हुई है, प्रैक्टिस की हुई है। अगर आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। तमाम वीडियोस अलग अलग लफ्ज़ की मैंने बनाई हुई हैं, और इनकी अशकाल को भी जोड़ने का तरीका बनाया हुआ है, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखी। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको बआसानी मिल सकें। तो देखिए किस तरह अब ये पूरी 3 लाइनें जो हैं एक पैराग्राफ सा ही बन गया है। पैराग्राफ भी इसी तरह लिखेंगे।